हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। सी, इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था अल्फ़ा और बीटा के जो ज़ीरोज़, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, इनका सम अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाता है एक हमारा जो इक्वेशन में यूज़ होता है पॉलिनोमियल बनाने में, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और जब भी हमें मान लीजिए हमें 2 ज़ीरोज़ गिवन है, यानी कि अल्फ़ा बीटा, ये 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लगा लीजिए, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको लेके हमें पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे? पॉलिनोमियल जो है पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो हो गया हमारा कोई भी एक कांस्टेंट टर्म जो कुछ भी आ सकता है वहां पे। और इक्वेशन किस टाइप से बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आते हैं सम ऑफ जीरोज, फिर आता है एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद एक्स आता है, और फिर प्लस लगा के क्या आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सॉरी। ठीक है, सो इस तरीके से क्या बनती है हमारी इक्वेशन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन बनते समय हमें क्या ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया इधर, प्लस इधर आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसकी फुल इंफॉर्मेशन के लिए कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए, आपको समझ आ जाएगा, जो कि मैं आई बटन यानी कि ऊपर इंफॉर्मेशन पे आपके लिए ड्रॉप कर दूंगी। सो इस तरीके से बनती है हमारी इक्वेशन। अब 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है, 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम क्या हो गया 1/4। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट जो है उसको सम लगा लो और सेकंड जो है वो हो गया अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो है ये -1। अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए पी एक्स तो एज इट इज लगा दीजिए, इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, 1/4 लगा दिया, एक्स है एक्स लगा दिया, प्लस और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 लगा दिया। ये बन गई इक्वेशन के एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ तक तो इक्वेशन हमारी बन गई। अब आगे क्या करना है, आगे हमें इसका एलसीएम लेना है जो भी ब्रैकेट के अंदर है। x के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4। 1 के टेबल में 4 आता है, 4 पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, माइनस 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, 1 इंटू 1x इज x, माइनस 1 के टेबल में 4 आता है 4 पे, और 4 1 होता है 4। ये बन गई इक्वेशन। अब इसके बाद k की जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान देंगे, हम कभी भी इक्वेशन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। किस तरीके से कि फ्रैक्शन में ना रहे, कुछ भी डिनोमिनेटर में ना रहे। तो हम इसमें से अगर 1 ऊपर से और 4 नीचे से बाहर ले लेते हैं तो इक्वेशन बचेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, और इसके आगे ये दोनों जो हैं इसके ऑलरेडी 0 हैं, तो अगर हम इसके इक्वल्स में 0 लिखते हैं तो ये 4 दूसरी साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली सिंपल तरीके से इसको हटा सकते हैं यहाँ से। हमारी सिर्फ इक्वेशन क्या होगी, जो कि फ्रैक्शन में ना हो, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। करना क्या है, साफ सीधी सी बात है, 2 चीजें गिवन है, एक को मान लीजिए सम ऑफ द जीरोस, एक को मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट कुछ भी, के हमारी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो गया है,
होल नंबर हो गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ये फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फिक्स रहता है, आप इसके लिए इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं, फिर एक्स लिख देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर वहाँ पे एक्स की पावर देखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर होगी 0, तब भी वो 1 होगा। ठीक है, तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने x यहाँ ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया, कभी ऐसा नहीं करना। हमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है, किसको, वेरिएबल्स की जो भी एक्सपोनेंट है, पावर है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन में चेंज होगा, यहाँ माइनस ही आता है। सम ऑफ जीरोज जो ये गिवन है, x की पावर 1 है तो सिंपल x आ गया, प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो लिख दीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे 1/4 है, फ्रैक्शन है, हमने क्या किया, पूरे का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब फ्रैक्शन में तो आपने कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखी होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से 1 बाहर ले आए, क्योंकि अगर हम ऊपर से 1 बाहर लेके आते हैं तो 1 सब में कॉमन है, हम इजिली बाहर ला सकते हैं। और नीचे से हम 4 बाहर ले आए और k की जगह हमने लिख दिया 1/4। और जब भी इस तरीके की इक्वेशन हो, इक्वेशन सिर्फ हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है। सो ये तो हो गया, 1/4 को हटा देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, वो भी काफ़ी सिंपल ही है। इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को यही सेम वे रहता है सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन में हमें उनको पुट करना होता है। नेक्स्ट पार्ट है, हमें 2 जीरोस गिवन है, एक है √2, एक है 1/3, यानी कि √2 क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं क्या होते हैं, वो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो हमें गिवन है 1/3। अब इक्वेशन कैसे बनानी होती है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू k, हमने कुछ भी टर्म ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये इक्वेशन की फॉर्म याद करना है कि यहाँ नेगेटिव आएगा, वहाँ पॉजिटिव है, सम ऑफ जीरोस लेना है x के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना है विदाउट एनी वेरिएबल। ठीक है, अब बनाते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, सम ऑफ जीरोस क्या है, √2, तो लिख दीजिए √2, और x जो वेरिएबल है वो यहाँ पे, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया है कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है, 1, 1 और 3, तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा, 3 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे, और 3 को जब हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का साइन, 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे, और 3 इंटू √2 करेंगे तो आएगा 3√2। जब भी हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू √2 कर रहे हैं तो 3√2, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लेकिन अगर ये होता √3 इंटू √2 तो हो जाता रूट से रूट आ जाता और रूट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो हो जाती मल्टीप्लाई। सो ये एक सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है। अब प्लस 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 1 1 जा 1। सो अब अगेन हमें फ्रैक्शन में तो छोड़ना नहीं है, तो हमने ऊपर से ले लिया 1 कॉमन, नीचे से ले लिया 3 बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ ऊपर का 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल ऑफ x लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद के स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ मैं, 1/√3 3x स्क्वायर, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसके जीरोज और सिर्फ इतनी इक्वेशन के जीरो सेम ही है, क्योंकि अगर हम इसके जीरोज को देखते हैं तो भी ये 3 जीरो के पास जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और अगर हम इसको हटा के सिर्फ इसके देखते हैं तो वो इक्वल है ही 0 के। ठीक है, तो सेम ही बात होती है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या हुई, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी आ गई जो हमें पॉलिनोमियल निकालना था।
थर्ड पार्ट है 0 और √5 हमारे दो जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस, पहली चीज क्या हुई हमारी सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज है √5, वो क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो हुआ हमारा √5। अब इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, देखिए पॉलिनोमियल निकालना होता है तो यहाँ के तो आ गए कांस्टेंट टर्म, उसके बाद हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये है शॉर्ट टर्म। इसको अगर हम इलाबोरेट करके लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो आप एक तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहते हैं तो दोनों तरफ से भी शो कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। के x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 0, तो 0x हो गया, प्लस 0x क्या होता है 0 ही होता है बट वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5, ठीक है। इसके बाद आ गया x² माइनस 0 प्लस √5, क्योंकि x को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ये आप सोच रहे होंगे एंड में मैंने k क्यों हटा दिया, k पिछले क्वेश्चंस में दो पार्ट में क्या था, कुछ डिनोमिनेटर था तो हमने बार कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो k अपने आप रिमूव हो जाएगा। दूसरी जगह अगर 0 है तो वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। सो p यानी कि पॉलिनोमियल हमारा रिक्वायर्ड क्या है x² प्लस 5। सो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। पहली चीज क्या हो गई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो भी है 1। इक्वेशन किस तरीके से बनती है के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका एलैबोरेशन आप कर सकते हैं, x² एज इट इज माइनस सम ऑफ 0 है 1 तो 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1। तो यहाँ पे भी कोई डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप इक्वेशन में से k को रिमूव कर सकते हैं और आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया x² माइनस x प्लस 1। सो फिफ्थ पार्ट है -1/4। एक चीज है यानी कि ये क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज -1/4, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा विच इज 1/4। इक्वेशन किस तरीके से बनती है के x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद k रखिए यहीं पे x² अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा -1/4, फिर है x प्लस 1/4। अब देखिए -1/4 है तो वो -1/4 ही काउंट होगा, ऐसा नहीं है कि माइनस ऑलरेडी है तो हम माइनस रिमूव कर देंगे। x² माइनस माइनस प्लस होता है 1/4x प्लस 1/4। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाली बात आ रही है अगेन, तो 4 और 1 का एलसीएम होता है 4। 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है 4 पे, और 4 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 4x²। बाकी में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर आ गया x इधर आ गया 1। अब हम ऊपर से 1 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से 4 हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 1 k की जगह ले लेते हैं 1/4। 4 नीचे से ले लिया 1 ऊपर से, ऊपर अंदर क्या बचा 4x² प्लस x प्लस 1। और जैसे कि इन दोनों के जीरोस जो हैं वो सेम हैं तो अगर हम इसको नहीं भी लिखते तो भी हमारा आंसर जो है वो ठीक रहता है। और इक्वेशन रिक्वायर्ड क्या आ जाती है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है वो आ जाती है 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 4 और 1। तो 4 क्या हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो हुआ 4, और दूसरा 1 क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा विच इज 1, ठीक है।
अब इसके बाद है हमें देखना है पॉलिनोमियल हम किस तरीके से बनाते हैं। के हो गया कांस्टेंट टर्म जो भी बाहर आके दूसरी साइड जीरो हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। के हो गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सम ऑफ जीरोस है 4 तो हो गया 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, हम के को रिमूव कर सकते हैं। हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्वेश्चन जब भी हमें इस तरीके से आता है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है और दो जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि इस तरीके से बनानी होती है। पहले के कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कौन सा होगा, जो पहली चीज गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जो दूसरी वैल्यू गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देंगे, और जहां अल्फा बीटा है प्रोडक्ट है वहां प्रोडक्ट की वैल्यू लगा देंगे। इक्वेशन हमारे सामने है। अगर फ्रैक्शन में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो उसके सारे डिनोमिनेटर को, जैसे डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर को इक्वल करते हैं यानी कि इक्विवेलेंट बनाते हैं, उस तरीके से डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, न्यूमिनेटर को जिस भी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी की, यानी कि बेसिकली डिनोमिनेटर सेम किया। उसके बाद जो भी नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में बचता है वो बाहर कॉमन ले लीजिए और ऊपर 1। और के जो है ये केस क्यों होता है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मान लीजिए यहाँ पे होता 1/4, ठीक है। अब मैं ये इस ऑब्वियसली इसके जीरोज हैं, कौन है, ये दोनों इसके जीरोज हैं। जीरोज मतलब कि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इस तरीके से सॉल्व होगी। अगर हम इसको सॉल्व करने के जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमें जीरोज निकालने थे, तो इसमें क्या करना है, हमें इस जीरोज गिवन है इक्वेशन पॉलिनोमियल निकालना है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम इसको जीरो के इक्वल्स रखते हैं, जीरो के इक्वल्स ही रखते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये जीरो के, ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल है तो ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई होके भी जीरो ही रहेगा, इसलिए ये हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ इसीलिए हम एंड में रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो भी यही इक्वेशन है हमारे पास, और अगर हम इसको लगा भी देते हैं तो 4 दूसरी साइड मल्टीप्लाई होके आंसर हमारा जीरो ही आ जाता है, क्योंकि जीरो से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, और इस वीडियो के बेसिक्स जो थे यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ में भी समझ आने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो वो टर्म्स जानने के लिए कि वो क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखिए और आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए वीडियो। थैंक यू गाइज एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।